Hello guys, we will discuss sample MCQs in this video on e-commerce topics. First questions, e-commerce stands for. काफी सिंपल क्वेश्चन है. ऑब्वियसली इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंटरटेनमेंट कॉमर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. बी. Second question, which segment do eBay and Amazon belong to? eBay और Amazon इसमें से किस तरह के कंपनी है, किस मॉडल की कंपनी है, ये हमें बताना है. eBay और Amazon किस मॉडल की कंपनी है, इसको जानने के पहले हम लोग बिजनेस मॉडल देखते हैं. बिजनेस मॉडल बनाने का तरीका होता है, जो भी एंटिटी हमारे पास है, जैसे बिजनेस, कस्टमर, गवर्नमेंट, प्रोडक्ट. जनरली हमारे किसी भी बिजनेस में ये 4 एंटिटीज होते हैं और भी अदर एंटिटी आप ऐड कर सकते हो. इस सारे एंटिटीज को हॉरिजेंटली और वर्टिकली सीक्वेंस में रखते हैं, जैसे बिजनेस, कस्टमर, गवर्नमेंट, और इसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे रख दिया. अब इसका मॉडल बनाने का तरीका होता है रो टू कॉलम. तो फर्स्ट रो में बिजनेस है और इधर कॉलम है. फर्स्ट मॉडल कंप्लीट होगा बी टू बी, सेकेंड बी टू सी, बी टू जी, बी टू पी. इसी तरह से हम कस्टमर से बना सकते हैं. कस्टमर टू बिजनेस, सी टू बी, कस्टमर टू कस्टमर, सी टू सी, कस्टमर टू गवर्नमेंट, सी टू जी, कस्टमर टू प्रोडक्ट, सी टू पी. In same way, government G, G to B, government, customer, G to C, government to government, G to G, G to P. Similarly, product P to business, P to B, product to customer, P to C, product to government, P to G, and product to product, P to P. आप इस तरह से और भी अदर मॉडल तैयार कर सकते हैं. यदि कोई नई एंटिटी आती है तो आप इसके बॉटम में और इसको यहाँ पर रखकर आप इससे डिफरेंट मॉडल तैयार कर सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन है कि eBay और Amazon ये किस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है. तो ये दोनों कंपनी हमारा B2C, बिजनेस टू कस्टमर, चूंकि eBay में 2 एंटिटीज हैं, एक बिजनेस है और दूसरा कस्टमर है. तो ये कंपनी इस कंपनी का मॉडल होगा B2C, दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या है? Ability to operate 24/7, limited reach, inability to personalize the shopping experience, higher operational cost. The correct answer is A. Ability to operate 24/7. Next question, blank is not an e-payment. इनमें से कौन सा e-payment नहीं है? स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज करते हैं. नॉट चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो नॉट में ई चेक हमारा ई पेमेंट है, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट, कैश ऑन डिलीवरी. इसका करेक्ट आंसर होगा कैश ऑन डिलीवरी. इस नॉट को इग्नोर कर स्टूडेंट गलत आंसर दे देते हैं. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट डील्स विथ ऑक्शंस इज. ऑक्शन का काम इस ई कॉमर्स में इसमें से किस मॉडल के द्वारा होगा? ऑक्शन में जनरली हमारा एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट या अपना आइटम किसी दूसरे कस्टमर को देते हैं. तो ऑब्वियसली इस जगह पर जो हमारा मॉडल होगा वो
कस्टमर टू कस्टमर का होगा। तो इसी का फिगर यहाँ पे हमने दिखाया है कि C2C। तो इसका करेक्ट आंसर तो पहले नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा C2C। और इस मॉडल को बनाने का तरीका होगा कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे लाइक OLX, eBay, इस टाइप का कोई भी अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक कस्टमर सेल करेंगे और दूसरा कस्टमर उसको परचेस करेंगे। इन दोनों के बीच कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, जैसे कस्टमर 1 से कस्टमर 2 कुछ रिसीव्स प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, और कस्टमर 2 चूंकि परचेजर है इसलिए ये उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मनी होगा वो कस्टमर 1 को देंगे। तो कस्टमर 1 रिसीव्स मनी एंड कस्टमर 2 रिसीव्स प्रोडक्ट्स, ये इन दोनों के बीच ऑपरेशंस होंगे। और कस्टमर 1 सेलर होगा, कस्टमर 2 बायर होगा। लेकिन इस पूरे मॉडल में दो तरह के एंटिटी काम कर रहे हैं, एक कस्टमर है और दूसरा कस्टमर है। हम यहीं पर अपना कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। कोई ऐसा एक वेबसाइट बनाइए जो आप अपने क्लासरूम में पढ़े हों। आप पहले उसका एक होस्ट और डोमेन नेम ले लीजिए, होस्टिंग और डोमेन नेम ले करके आप अपना ई-कॉमर्स C2C बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहता है और दूसरा कस्टमर उसको कैसे परचेस करेंगे। तो इस मॉडल का ये C2C का ये मॉडल है, और ये ऑक्शन का काम हमारा ऑलवेज C2C से होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। Next question. Any person sells his scooter on OLX by which e-commerce medium और e-commerce model? Obviously हमारा स्कूटर एक प्रोडक्ट है, एक आइटम है जिसको जो किसी कस्टमर का होगा, और ये स्कूटर किसी दूसरे कस्टमर को हमें सेल करना है। तो बीच में जो भी हमारा मॉडल होगा वो ऑब्वियसली C2C का होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज C2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ई-कॉमर्स कंपनीज हैज लॉन्च्ड Shopsy, an app that allows Indians to start online shops for free? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम, एजायो। इसमें करेक्ट आंसर इसका फ्लिपकार्ट। ये फ्री में किसी भी इंडियंस को अपना बिजनेस ऑनलाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। आज के समय में ई कॉमर्स काफी एडवांस्ड है, लेकिन आज से पहले जब ई कॉमर्स इतना एडवांस नहीं था तो सबसे पहला कॉमर्स हमारा था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। allows businesses to exchange documents electronically between their computer systems. It can replace traditional paper-based methods and can offer benefits such as इससे हमको ये सारी फैसिलिटीज मिल सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, EDI कैन रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाय मोर देन 35%। फास्टर कम्युनिकेशन, ये इसकी नेक्स्ट फैसिलिटीज है। EDI कैन हेल्प बिजनेसेस कम्युनिकेट फास्टर। पहले के समय में कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता था बाय पोस्ट सेंड करते थे, लेकिन EDI के थ्रू हम इमीडिएटली अपना मैसेज ईमेल के थ्रू और किसी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के थ्रू हम अपने डेटा को इमीडिएटली सेंड कर सकते हैं। fewer errors, EDI can reduce error transactions by 30 to 40%. Better relationship, EDI can help businesses build better relationships with trading partners. तो ये सब इसके फीचर्स हैं। इस फीचर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं
इस पर एक क्वेश्चन है, blank is an early form of e-commerce, so its correct answer is B, EDI. Then next question, companies like Amazon, Flipkart, Myntra belong to which type of e-commerce segment? इसमें ये Amazon, Flipkart, Myntra ये सब कंपनी किस मॉडल से बिलोंग करते हैं? तो इस Amazon में जनरली दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट एंटिटीज हमारा कस्टमर है और सेकंड एंटिटी हमारा बिजनेस है। So its correct answer is बिजनेस टू सी। बड़ी कंपनी हमारा बिजनेस है। तो ये तीनों कंपनी, इस तरह की कंपनी जो हमारे हैं वो B2C मॉडल से या सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। अब B2C मॉडल का यदि वेबसाइट बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं? इसके लिए हमें एक कस्टमर है और दूसरा बिजनेस है। इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए ऑनलाइन हम एक वेबसाइट बनाएंगे और इस वेबसाइट को बनाने का तरीका आप अपने कोर्स में सीखे होंगे। वेबसाइट के लिए जो मेन दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है डोमेन परचेज करना और होस्टिंग लेना, देन उसको सिक्योर करना, यानी आपको तीन चीजें मेन काम करने हैं। एक सिक्योरिटी के लिए SSL, चूंकि ई कॉमर्स है, बिना SSL के आपका काम नहीं होगा, और डोमेन नेम लेना होगा, देन होस्टिंग की फैसिलिटी देनी होगी। ये तीन चीजें रखने के बाद इसमें डिफरेंट वेब पेज बनाएंगे और वेब पेज बनाने के लिए हम लोग जानते हैं, जो आप वेबसाइट में देखे होंगे, वर्डप्रेस। इस वर्डप्रेस के थ्रू आप इजीली अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस यदि करें तो इन सभी चीजों को यूज करते हुए आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी मॉडल का बना सकते हैं। तो ये B2C मॉडल है। B2C के लिए हमें कस्टमर्स के लिए इंटरफेस तैयार करने हैं और बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशंस को शो करना है। तो इस जगह पे हम कुछ ऐसे वेब पेज बनाएंगे जो वर्डप्रेस से बना सकते हैं, और इस वर्डप्रेस में हम ऐसा वेब पेज बनाएंगे कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशंस वहां पे दें और कस्टमर्स उस इंफॉर्मेशन को रीड कर उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करें। तो बिजनेस और वेबसाइट के बीच ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम होगा। कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स इस वेबसाइट पे डालेंगे और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बिजनेस उस प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे कस्टमर को। तो ये जितने भी हमारे मॉडल्स हैं जो इसके पहले ऊपर में आपको बताएं, उस सारे मॉडल्स को बनाने का तरीका आपको यही है। दो मॉडल हमने आपको दिखाया किस तरह से हम लोग बनाते हैं, एक C2C का, दूसरा ये B2C है। तो ये B2C का यहाँ पे हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे Amazon और Flipkart हमारा वेबसाइट बना हुआ है। आप इससे अच्छे वेबसाइट यदि लॉन्च करते हैं तो आपका वेबसाइट भी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होगा, और Amazon और Flipkart इन सबों का टर्नओवर यदि आप देखेंगे तो काफ़ी अधिक है। तो इसमें काफ़ी स्कोप है, आप अपना कोई भी मॉडल तैयार कीजिए। मॉडल तैयार करने का ऊपर हमने तरीका बताया है टेबल में, और उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजर ऑफ B2C? इनमें से कौन है जो बिजनेस टू कस्टमर का यूजर नहीं है? तो बिजनेस टू कस्टमर के लिए दो चीजें चाहिए, एक बिजनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हमें चाहिए कस्टमर।
बिजनेस जो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कर सके, और कस्टमर वो है जो उस प्रोडक्ट को यूज करे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिशर। ऑब्वियसली पब्लिशर्स बुक पब्लिश करते हैं, तो ये यूजर तो नहीं हो सकते। मैन्युफैक्चरर्स, ये भी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो इसको यूज नहीं करेंगे, सो ये भी हमारा यूजर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारा यूजर नहीं है, क्योंकि इनका काम है प्रोडक्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैरी करना, ट्रांसमिट करना। सो इट्स करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ क्लास बी इज इन IPv4। जो वीडियो दिया हुआ है उस वीडियो में आपने देखा होगा कि IPv4 हमारा 32 बिट्स का IP एड्रेसिंग है, नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। और इस IPv4 को हम लोग कई डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला क्लास होता है A, दूसरा क्लास है B, तीसरा है C, फोर्थ वन इज D एंड लास्ट इज E। ये 4 क्लास क्रिएट करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि IPv4 32 बिट्स का IP एड्रेसिंग होता है। इस पर हम एक डिटेल्स वीडियो इंडिविजुअल बनाएंगे, MCQ, जो IPv4 बेस्ड होगा, वहां और डिटेल्स हम देखेंगे। यहाँ सिंपल आप ये देख लीजिए कि IPv4 हमारा नेटवर्क लेयर, OSI के नेटवर्क लेयर पर यूज होता है, और इसमें 32 बिट्स यूज करते हैं, जो 5 कैटेगरीज, 5 क्लासेज में डिवाइड है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। क्लास A का रेंज होता है 0 to 127। इस पर कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये एक जस्ट सैंपल है, इसमें से कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लास B का रेंज होता है 128 to 191, और क्लास C का रेंज है 192 to 223। क्लास D का रेंज होता है 224 to 239, और लास्ट है 240 to 255। ये इसके रेंज होते हैं। इसी रेंज से हम पता करते हैं कि हमारा जो IP एड्रेस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। सपोज हमने यहाँ पे कोई IP एड्रेस लिया 195.25.10.4, तो इसका फर्स्ट ऑक्टेट, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होगा, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट। किसी दो ऑक्टेट को हम डॉट से सेपरेट करते हैं। और ऑक्टेट कहने का मीनिंग है कि इस ऑक्टेट में 8 बिट हो सकते हैं। 8 बिट का मीनिंग हो गया 2 to the power 8, और 2 to the power 8 को आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव्स यू 256। तो किसी भी ऑक्टेट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा, और इस ऑक्टेट की सबसे हाईएस्ट वैल्यू 255 होगी। यही कंसेप्ट आपके हर एक ऑक्टेट में होगा। इस ऑक्टेट का भी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255, और इसके भी 0 to 255। तो हर ऑक्टेट का मीनिंग हो गया कि हम इसमें मैक्सिमम 8 बिट यूज कर सकते हैं। इस ऑक्टेट में इसका बाइनरी वैल्यू निकालेंगे तो 8 बिट में आप शो कर सकते हैं, और 8 बिट से हम मैक्सिमम 256 वैल्यूज को शो कर सकते हैं। इसका सबसे छोटा रेंज 0 होगा और सबसे हाईएस्ट रेंज 255 होगा। किसी भी ऑक्टेट का वैल्यू इस रेंज से बिलो और इस रेंज से ऊपर नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑक्टेट हमारा डिसाइड करता है, डेसिमल के फॉर्म में फर्स्ट ऑक्टेट डिसाइड करता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्लास B का रेंज पूछा गया है, तो क्लास B का रेंज
ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस इस क्लास सी से बिलोंग करता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि क्लास बी का रेंज क्या है। तो ये हमारा रेंज यहाँ पे हम बता रखे हैं, और इसका रेंज है क्लास बी का, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 128 to 191. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस मॉडल मीन्स हैविंग अ बिजनेस विथ अ फिजिकल प्रेजेंस. फिजिकल प्रेजेंस से इसमें से कौन सा बिजनेस मॉडल हो सकता है? प्योर ऑनलाइन, बिजनेस मॉडल मीन्स हैविंग अ बिजनेस विथ अ फिजिकल प्रेजेंस. प्योर ऑनलाइन, ये ऑनलाइन है. ब्रिक एंड क्लिक, ये भी ऑनलाइन है. क्लिक, इट्स करेक्ट आंसर इज बी, ब्रिक एंड मॉडल. The next question is bricks and clicks have blank customer acquisition cost. ये रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आप जितना याद रख सकें. तो ब्रिक्स एंड क्लिक्स हैव हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. So its correct answer is A. The next question is blank. Marketing is the internet version of word of mouth marketing. Its correct answer is virtual marketing. Its correct answer is viral marketing is the internet version of word of mouth marketing. पहले हम लोग मार्केटिंग का एक तरीका था माउथ टू माउथ. माउथ टू माउथ हम लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे. आज के समय में इंटरनेट बेस्ड हमारा मार्केटिंग होता है. इसमें वायरल वर्ड ज्यादातर यूज करते हैं. वायरल मार्केटिंग इज इक्विवेलेंट टू वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ईयर डिड एम कॉमर्स बिगिन. एम कॉमर्स किस साल शुरू हुआ था? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. 1977, 1997. Its correct answer is 1997. The next question is who first coined the term mobile commerce. मोबाइल कॉमर्स को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. केविन डफी, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, डफर ब्रदर्स. इट्स करेक्ट आंसर इज ए, केविन डफी. And the next question is CRM stands for. The full form of this CRM is customer relationship management, customer related management. Correct answer is A, customer relationship management. Thanks for watching.